हेलो गाइस, मैं हूं चिराग और आज मैं इट्स ओके टू नॉट बी ओके का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने इसके ओल्ड एपिसोड्स नहीं देखे तो ज़रूर जाकर चेकआउट करें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गैंची कोमोनियोंग को लेने के लिए चले जाता है और वहीं पे उसे कोमोनियोंग मिल जाती है और वो उसे साथ में लेकर चलने लगता है। गैंची बारिश में कोमोनियोंग को लेकर मॉडल चले जाता है, पर उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट तो घर पर ही भूल गया है। मजबूर होकर गैंची कोमोनियोंग को अपने घर लेकर आ जाता है। घर पहुँचकर कोमोनियोंग पूछती है कि उसका बड़ा भाई कहाँ है। गैंची बोलता है कि वो नीचे है। गैंची कोमोनियोंग को सैंगजी से दूर रहने के लिए बोलता है। उसके बाद गैंची कोमोनियोंग को समझाता है कि जिस तरीके से उसने ज़ॉम्बी किट में उस बच्चे को दिखाया है, उस बच्चे को सिर्फ उसके माँ की प्यार की ज़रूरत थी, पर उसने उस बुक में काफ़ी गलत तरीके से उस बच्चे को दिखाया है। पर कोमोनियोंग बोलती है कि प्यार सिर्फ एक धोखा है, उससे किसी का भी पेट नहीं भरता। आई थिंक कुछ हद तक वो सही है, पर सबके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। चलो अपनी स्टोरी पे चलते हैं। फिर गैंची सैंगजी से नीचे जाकर माफ़ी मांगता है, क्योंकि पिछली बार में गैंची ने सैंगजी के ऊपर चिल्ला दिया था। फिर गैंची सैंगजी से मजाक मजाक में झूठ बोल देता है, पर इस पर सैंगजी गुस्सा हो जाता है और थोड़ा बहुत गैंची को मारने लगता है। फिर कुछ देर बाद गैंची कोमोनियोंग के लिए खाना लेकर चले जाता है। उसके बाद गैंची बर्तन धोने लगता है, पर कोमोनियोंग उसे छेड़ने लगती है। फिर गैंची गुस्सा होकर कोमोनियोंग को टैक्सी से भेजने की बात करता है, पर कोमोनियोंग वहाँ पर चिल्लाने लगती है। पर गैंची फटाफट कोमोनियोंग को चुप कराता है। फिर कुछ देर बाद वहीं पर जेसू आने लगता है। जेसू गैंची के साथ खाना खाने आया था, पर गैंची ने ऑलरेडी खाना खा लिया था। जेसू को ये पता ना लगे कि कोमोनियोंग उसी के घर में है, इसलिए वो जेसू को फटाफट नीचे भेज देता है। फिर कोमोनियोंग अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो गैंची से बोलती है कि उसे आज यहाँ पर रहने देना पड़ेगा, वरना वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। गैंची काफ़ी कोशिश करता है, पर कोमोनियोंग दरवाज़ा नहीं खोलती। आखिर में गैंची जेसू से बोलता है कि वह छत पर सोने ना आए, क्योंकि वहाँ पर लीकेज हो रही है। इसके बाद ही कोमोनियोंग गैंची को अंदर आने देती है। फिर गैंची कोमोनियोंग को सैंगजी के बारे में बताता है कि वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके कारण वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है। फिर हमें ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोमोनियोंग के डैड का कोई गला दबा रहा था, और जो कोई भी कोमोनियोंग के डैड का गला दबा रहा था वो इंसान नहीं था। कोमोनियोंग के डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। तभी वहाँ पे एक पेशेंट की नींद खुल जाती है और वो फटाफट एक नर्स को बुलाने की कोशिश करते हैं। फिर हमें गैंची के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोमोनियोंग गैंची के बेड पर आ गई थी। आखिर में गैंची परेशान होकर कोमोनियोंग को एक किनारे में ढकेल देता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह को जूरी घर पहुंचती है नाइट ड्यूटी करने के बाद। फिर वो गैंची से मिलने ही जा रही होती है कि वहाँ पर उसे कोमोनियोंग दिख जाती है। जूरी पूछती है कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। कोमोनियोंग पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। जूरी बोलती है कि ये मेरा ही घर है। कोमोनियोंग बोलती है, अच्छा तुमने ही गैंची को यहाँ पर आने का सजेस्ट किया। जूरी हाँ बोल देती है। कोमोनियोंग जूरी को गैंची से दूर रहने के लिए बोलती है। कोमोनियोंग जूरी से बोलती है कि वो सैंगजी से हमेशा दूर रहे, क्योंकि वो उसी का है। कुछ देर बाद जूरी कोमोनियोंग को एक थप्पड़ लगा देती है। फिर दोनों के पीछे एक कैट फाइट शुरू हो जाती है। आप समझ सकते हो जब दो बिल्लियाँ एक साथ लड़ती हैं तो क्या हालत होती है। फिर वहाँ पर गैंची आ जाता है और वो दोनों को रुकने के लिए बोलता है। फिर वो कोमोनियोंग को बाहर लेकर चले जाता है और उसे वापस घर जाने के लिए बोलता है। सब होते हुए सैंगजी ने देख लिया था, इसलिए वो गैंची पर गुस्सा होता है। गैंची सैंगजी को जैसे तैसे करके मना लेता है। और दूसरी साइड जूरी ये सोचकर रो रही थी कि गैंची ने सिर्फ कोमोनियोंग के ऊपर चिल्लाया, क्योंकि वो उससे जेलस हुई जा रही थी, क्योंकि जूरी गैंची के पीछे पूरी फिदा है। जूरी की मॉम से चुप कराती है और बोलती है कि तुम किसी न किसी दिन उसे पटा लोगी। जूरी पूछती है कि आपको ये कैसे पता। उसकी मॉम बोलती है ये तो पूरे मोहल्ले को पता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर के असिस्टेंट उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है। फिर वो मैनेजर फटाफट ऑफिस पहुँचता है। फिर मैनेजर के असिस्टेंट फटाफट एक रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनाती है, जिसमें कोमोनियोंग ने उस आदमी को नीचे गिरा दिया था जो कोमोनियोंग की बुक की मार्केटिंग करता है। इस रिकॉर्डिंग के बदले उस आदमी ने बहुत ज़्यादा पैसों की मांग करी थी। इससे कोमोनियोंग का मैनेजर काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैंची और जेसू ड्रिंक कर रहे थे। जेसू गैंची से बोलता है कि वो कोमोनियोंग से दूर रहे, वरना उसे वापस नुकसान पहुँचा देगी, जैसे पिछली बार उसने उसका हाथ काट दिया था। इस बार वो उसका गला ही ना काट दे। फिर गैंची बोलता है कि वो भूल गया था। तो जेसू से बोलता है ठीक है, अब तुम अगली बार मुझे हमेशा याद दिलाते रहना, ताकि उससे वापस से दर्द का सामना न करना पड़े। और घर पे कोमोनियोंग गैंची के कारण काफ़ी गुस्सा हो रही थी। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैंची पीने के बाद अपने घर पहुँचता है और वो घर पहुँचकर बोलता है इसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक सैंगजी है। सुबह को कोमोनियोंग का मैनेजर कोमोनियोंग के घर पहुँच जाता है। कोमोनियोंग को पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है, पर कोमोनियोंग उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी पेशेंट और डॉक्टर्स डांस कर रहे थे। डांस करने के बाद सारे पेशेंट्स और डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं, पर एक पेशेंट गैंची से अकेले में बात करने लगती है। वो गैंची से अपनी बेटी के बारे में बात करने लगती है।
वो बोलती है कि गैंगजी उनकी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, पर गैंगजी उस पेशेंट से बोलता है कि उससे कुछ काम है, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंगजी अपनी पेंटिंग स्टार्ट करने वाला था, पर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो कौन सी कलर से स्टार्ट करें। वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं। वो सैंगजी से बोलते हैं कि पहला स्टेप सबसे मुश्किल स्टेप होता है, इसलिए उससे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। फिर डायरेक्टर वॉल पे ग्रीन कलर लगा देते हैं। देखकर सैंगजी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो डायरेक्टर के पीछे पड़ जाता है। डायरेक्टर भी बच्चों जैसे सैंगजी से दूर भागने लगते हैं। ये सब होने के बाद डायरेक्टर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। फिर हमें जूरी दिखाई जाती है जो कि एक पेशेंट से पूछ रही थी कि रात को आखिर क्या हुआ था। वो पेशेंट बोल रही थी कि वहाँ पर भूत आकर गाना गा रहा था, पर ये सब एक पेशेंट भी सुन रही थी और वो उस पेशेंट को बोलती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारा हेलुसिनेशन है। वो उस पेशेंट को पागल बोलती है। इस पर वो गुस्सा होकर उसी के पास आने लगती है, पर जूरी से संभालने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उसे शांत करवा ही रही होती है कि दूसरी पेशेंट उसे जोर से थप्पड़ मार देती है, पर जूरी अपने आप को कंट्रोल कर छत पर आ जाती है जहाँ पर ऑलरेडी गैंगजी खड़ा था। फिर वो दोनों पास्ट की बातें याद करने लगते हैं, जिसमें एक पेशेंट ने जूरी को थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद जी ने बोला था कि तुम मुझे थप्पड़ मार सकती है अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो। जूरी ने सच में गैंगजी को थप्पड़ मार दी थी। गैंगजी को सच में लगा नहीं था कि वो सच में थप्पड़ मार देगी। जूरी बोलती है इसी कारण तो हम करीब आ गए थे। फिर वो पूछती है हम करीब है या नहीं है। फिर गैंगजी सीरियस होकर बोलता है तुम चाहते हो आज भी मुझे थप्पड़ मार सकती हो, क्योंकि आज मैं फिर से तुम्हारा दिल दुखाने वाला हूँ। एक्चुअली गैंगजी जूरी को रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि वो फील करता था कि वो उससे डिज़र्व नहीं करता, पर जूरी बोलती है कोई बात नहीं, वो फिर भी उससे पसंद करती रहेगी। जूरी सैड होकर गैंगजी से बोलती है कि वो बार बार अपना घर बदलना बंद कर दे, अगर वो बदलना ही चाहता है सबको बता के करें। मोनियम पीछे से ये सारी बातें सुन लेती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो सैंगजी से मिलती है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है। वो सैंगजी से पूछते हैं क्या तुम्हें ये घर पसंद आया। दूसरी तरफ गैंगजी सैंगजी को बार बार कॉल करे जा रहा था, पर सैंगजी फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर वो परेशान होकर कोमोनियम को कॉल करता है। मोनियम बोलती है कि उसका भाई उसी के पास है। गैंगजी बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उससे दूर रहना। गैंगजी फटाफट कोमोनियम के घर के लिए निकलता है। कोमोनियम पूछती है तुम्हें मेरे घर का एड्रेस तो पता है। गैंगजी बोलता है हाँ पता है। कोमोनियम पूछती है तुम्हें ये कैसे पता। गैंगजी बोलता है मैं पहले भी वहाँ पर आ चुका हूँ। कोमोनियम पूछती है कब आए थे। गैंगजी बोलता है तब जब तूने मेरी जान बचाई थी और मैं डर कर भाग गया था। कोमोनियम बोलते हैं क्या तुम्हें सब कुछ याद है। गैंगजी बोलता है हाँ मैं तुमसे आकर बात करता हूँ, और गैंगजी कोमोनियम के घर के लिए निकल जाता है। में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैंगजी कोमोनियम के लिए फूल लेके आया था। देखकर कोमोनियम काफ़ी खुश हो जाती है, पर रास्ते में उसकी मामू से रोक लेती है। कोमोनियम गैंगजी से फूल लेती है और उसे ज़मीन पर पटक कर उस पर पाँव रख देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। ये सब देखकर हम समझ सकते हैं कि ये सब कोमोनियम के मामू की वजह से हो रहा है, और गैंगजी सैड होकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैंगजी कोमोनियम के घर पहुँच गया था और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी स्टोरी की नरेशन अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बाय।